आपको वहां जाने के खाने के लिए कोई चीज है क्या? आप खा नहीं सकते, दांत नहीं है क्या आपके? मूली गाजर नहीं खाई जा सकती पूरी तरह, तो साथ में कद्दूकस ले जाओ छोटा सा। 15 मिनट के तो फल ले जाओ, फल खा सकते हो, कोई फल भी नहीं खाया जाता। सलाद उसके बाद खा लीजिएगा, जब वापस आओ तब खा लीजिएगा, या पहले सलाद ही खा के चले जाओ। सुबह सलाद खा के चले जाओ, सबसे बढ़िया। वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप सलाद ही खा लो, या आप गाजर चुकंदर आमले का जूस या इनका जूस निकाल करके पी लो सवेरे, ऐसे वो खा करके चले जाओ। नारियल पानी तो कभी भी पी लो, वहां भी पी सकते हो, आसपास कोई मिलता हो तो वहां भी पी सकते हो। ऐसे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आप लोग कर लीजिएगा। इसके अंदर में क्या है कि ये हमारे शरीर को धो देता है। ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, इतना बड़ा हुआ बना पूरी दुनिया के आगे। बीपीआई कुछ नहीं है। बीपीआई खाली खून गाढ़ा हो गया, गलत खाया पिया, अब उसको ठीक करना है, इन चीजों को खाना शुरू कर दीजिए। खून हफ्ते 10 दिन 15 दिन में साफ हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि खून बनने में वैसे 40 दिन लगते हैं, खून चेंज होने में 40 दिन लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी भोजन आप लोग ठीक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। ज्यादातर होते हैं हमारी गर्मी बढ़ जाती है, आंतड़ियों में कमजोर हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन, गर्मी बढ़ जाती है तो जो भोजन में पानी होता है ना वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, इसलिए जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब इन चीजों से पालक के जूस से, बथुए का रस से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। इसको उबाल करके खा लो, इसको ऐसे ही कच्चे को पीस के चटनी बना के इसमें नारियल पानी डाल लो, पैसे की अगर दिक्कत नहीं है। अगर पैसे की दिक्कत है तो इसके अंदर में सादा पानी डाल करके वो करो, पी लो बथुआ, और देखो पेट कैसे साफ होता है। रोटी के अंदर में बथुआ डालो। मैं कह रहा हूं इनका मैक्सिमम उपयोग करो जब ये चीजें आ रही है। हम लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह रख लेते गाड़ियों में, मैंने देखा रखे खाते रहते, हर वक्त चटते रहते उन चीजों को, जहर को खाते रहते। इन चीजों को खा लो, ये पत्ते खा लो, ऐसे ही नहीं खाए जाते। तो देखिए कब्ज कैसे दूर होती है, पुरानी से पुरानी आपकी कब्ज दूर हो जाएगी, सारी जड़ से खत्म हो जाएगी, सारे रोग ही जड़ से खत्म हो जाएंगे, सारे जो कुछ इस समय दिया। थोड़ी और चाहिए, तिलों का दूध है ये तिल, इसमें इतनी ताकत भरी पड़ी है इन तिलों में, दूध में, हड्डियां जो है लोहे जैसी बना देते हैं ये तिल, बच्चों की बड़ों की। इनको भिगो करके पीस करके पानी मिला करके पी जाओ। पहले लोग लड्डू बना लेते थे, सर्दियां तिलों के लड्डू खाते थे, तो तिलों के लड्डू खा लो बना कर। अब जो है नहीं खा पा रहे, बन नहीं पाते, कौन बनाए, तिलों को पीस के उसके बना लो, तिलों का तेल उपयोग कर लो सब्जी में, बहुत बढ़िया तिल का तेल, सारे जोड़ों को आपके मजबूत कर देगा, लुब्रिकेशन पहुंच जाएगा, सारे जोड़ मुलायम हो जाएंगे, कड़क कड़क की आवाज खत्म हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी आपकी सारी। कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा, लीवर प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपकी, घुटने आपके खराब नहीं होंगे कभी भी। आज घुटने हमारे खत्म हो रहे हैं, क्या बचा क्या है मुझे को बता दो। बच्चों के तक जा फेफड़े खराब हो रहे हैं सारे बच्चों को, ये हालत हो रही है सारी उनकी, खा खा के गलत चीजें, और उसको ऐसा उसके चुंगल में फंस चुके हैं, बस पूछो मैं। ये कोई मॉडर्न युग नहीं है, ये तो विनाशकारी युग चल रहा है, जिसको हम लोग सोच रहे हैं साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। ठीक है, हम लोग मोबाइल को, हवाई जहाजों को, टीवी को देख करके, कंप्यूटरों को देख करके कह रहे हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली है इतनी, लेकिन उधर दूसरी तरफ इन चीजों का दुरुपयोग और विनाश को भी देख लो ना, कि विनाश भी कितना हुआ इससे। उधर क्यों नहीं देखते, और उधर से बचाव क्यों नहीं करते? उधर से बचाव उधर से कोई नहीं करे, उधर सारा विनाश हुए जा रहा है, और बचाव कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से, और दवाइयों से और विनाश हो रहा है। आप में से एक भी व्यक्ति है तो बता दो, कोई दवाई खा करके हष्ट पुष्ट और खुशहाल हुआ हो तो बता दो। और इन चीजों को खा करके सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनके सारी दवाइयां जो है हमेशा के लिए छूट गई, और स्वस्थ और खुशहाल है, एकदम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं इनमें। इन चीजों को खाकर हजारों लाखों लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कितने लोगों के जो है ठीक हो गए। तो इसलिए इन सारी चीजों को समझिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा,
नौकरी करने वाले जो जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, सवेरे सलाद प्लेट भर के खा लीजिएगा, पेठे का जूस पी करके चले जाइएगा। वहाँ नहीं खाया जाता है, नारियल पानी वहाँ पी सकते हैं, वहाँ नारियल पानी मिल जाता है, वहाँ पी लीजिएगा नारियल पानी। और शाम को आकर के जो चीज़ सुबह नहीं खाई जाती वो शाम को खा लीजिए, जब शाम को नहीं खा सकते सुबह खा लीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करके अदल बदल करके। जो कुछ दिया है ईश्वर ने, खाना उन्हीं चीज़ों को है। पेठे का रस है, ये नारियल की गिरी है, इसमें इसके अंदर में पानी भी है, नारियल गिरी चिकनाई भी है, दूध घी मक्खन भी है, इन चीज़ों का सेवन कर लीजिएगा। और तिलों के अंदर में है ये ब्रह्मी है, दाल है, मूंग की दाल है, प्रोटीन है बच्चों को लिए। इनको जो भिगो करके इनको चबा चबा कर खाएं सलाद के साथ सवेरे, कैसे ताकत आती है बच्चों के अंदर में, देखो ऐसे बॉडी डेवलप करेगी। शरीर जो है इन्हीं चीजों से बनता है। मैं हर बार से समझाता हूं, बात को थोड़ी समझने की जरूरत है। जब माता के पेट में शरीर बनता है तब भी तो इस भोजन से ही शरीर बनता है, लेकिन एक प्रोसेस है। आप एक फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री में आपके सारे कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी बहुत बढ़िया कारीगर है सारे, इंजीनियर भी अच्छा है आपकी फैक्ट्री का, फोरमैन भी अच्छा है, कर्मचारी खूब लगन से काम करे। मगर जो रॉ मटेरियल है वो तो मालिक ने देना। जैसा उनको कर्मचारियों को रॉ मटेरियल देगा उसी से तो वो आगे सामान बनाएंगे, अपने पास से वो सामान कहां से लाएंगे। ऐसे आपके शरीर के अंदर में सारे कर्मचारी परमात्मा ने दिए हैं। इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, सब लेबर भी है, मजदूर भी है, सफाई कर्मचारी भी, सारे शरीर के अंदर में काम करते हैं और बहुत अच्छा वफादारी से काम करते हैं और पैसा भी नहीं मांगते हमारे से, पैसा भी नहीं मांगते। हमारे घर में झाड़ू पोछे करने वाली तो आए दिन छुट्टी करेगी और फिर बीबी जी गुजारा नहीं होता, मेरे पैसे बढ़ा दो, 2 महीने बाद कहेगी मेरे पैसे बढ़ा दो। जिस दिन नहीं आएगी टेंशन ज्यादा 3-5 करोगे, बीबी जी मैं तो जा रही हूँ अपना काम करा लो। बेचारी बीबी के घुटने खराब है, वो कहेगी भैया कान पकड़े, मैं कुछ नहीं कहती तेरे को, तू करती रह काम। उसके गुलाम हो जाते हैं हम लोग। और परमात्मा के अंदर के सफाई कर्मचारी कभी हड़ताल नहीं करते, कभी आपसे पैसा नहीं मांगते, कभी अंदर का डॉक्टर फीस नहीं मांगता आपसे कभी भी, और काम इतना वफादारी से करते हैं। और हम उनको जो मटीरियल है, अगर वही हम उनको कूड़ कबाड़ अंदर में देंगे, उसी से तो वो शरीर बनाएंगे आगे, और कहां से लाएंगे वो। इसलिए हमारे शरीर जो है भी कबाड़ी ही बन गए, कूड़ कबाड़ इसके अंदर में डाला, उसी से शरीर वो बनाते हैं, तो फिर और लाएं कहां से वो मटीरियल। इसलिए हमारे शरीरों की क्वालिटी डाउन हो गई है, इसलिए हमारे अंग कमजोर हो रहे, घुटने। भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग कमी होती, ये चीजें ना बनती, पैदा करनी बंद कर देता भगवान। और हमने इनको भी खराब कर दिया, जमीन के अंदर में जहर डाल डाल के, लालच के चक्कर में। हम सोचते हैं अपनी इच्छा से जल्दी कर ले, बढ़िया अपना दिमाग तो चला के सियाने तो हम बहुत बनते हैं, और लेकिन हम लोग मूर्खता के कारण दुख पा रहे हैं। भगवान से ज्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं कि भगवान पैदावार कम करता है और हम इसमें केमिकल डाल करके, यूरिया डाल के ज्यादा पैदावार कर ले, अपनी अक्ल चलाते हैं। खूब कर लो, चला लो अपनी अक्ल। जितनी तुम कमाई करोगे वो सारी कमाई को फिर लेने वाले भी भगवान ने बैठा रखे, उनको भी बैठा रखे, जाते पैसे से बात करते हैं, ला भैया। ज्यादा अमीर आदमी उसकी अमीरी देख लेते हैं, गरीब आदमी वो सरकारी कर्मचारी देख लेते, सरकारी अस्पताल वाले देख लेते हैं। वहां जो ज्यादा अमीर है उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, जहां रोज का 2 लाख रुपया लग जाए, 3 लाख रुपया रोज का लग जाए, वो वहां चले जाओ। हर तरह का भगवान ने बना रखा है। सबके घर में निकल जाती है पैसे की जो दिमाग में चढ़ी हुई है, और ठीक फिर भी नहीं होते वो। इसलिए पैसे का घमंड, पैसे की गर्मी निकाल दीजिएगा और उस परमात्मा को समझिए, जानिए, और जो कुछ उसने, ईश्वर ने इस समय हमारे को दिया, उसको नमस्कार करके उनका सेवन कीजिएगा। जैसे बताया जाता है, बथुए का जूस पी लो, चाहे आप बीमार हैं चाहे आप स्वस्थ हैं, इन चीजों को खाने। इसकी चलो भुर्जी बना के खा लो, सब्जी बना के खा लो, ये पालक का जूस बना के पी लो, धनिया का जूस बना के पी लो, धनिया का इसका जूस बना करके पी लो, गाजर चुकंदर आंवले का जूस बना कर पियो, इनकी सब्जी बना खा लो, इसको रोटी में डाल लो। ये चीजें बच्चे नहीं खाते हैं। मान लो जूस नहीं अच्छा लगता, बथुए का जूस अच्छा नहीं लगता, तो उसको दूसरी जगह चेंज कर लो, उसको पीस के आटे में डाल दो, उसमें बच्चे खा लेंगे।
आटे में डाल दो। स्प्राउट्स नहीं खाते हैं बच्चे, उनको थोड़ा हाफ बॉयल कर दो। हाफ बॉयल करके उसके अंदर में थोड़ा सा अपना मूली डाल दो, उसके अंदर में थोड़ी सी मूली डाल दो, उसके अंदर में थोड़ी सी हाफ बॉयल करके। थोड़ा प्याज खाते हो तो आप प्याज डाल दो, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, हल्का सा नमक मिर्च डाल दो उसमें। चना, मूंग, मोट, कच्ची मूंगफली उसको डाल कर खिला दो। देखो बच्चे तकड़े, थोड़ा चेंज कर लो, लेकिन उनको खिलाओ यही चीजें। इनमें बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें बन सकती हैं इन चीजों में से बच्चों के लिए। हम उन चीजों को जानते नहीं है, बस हमारी ये है कि जान छूटे हमारी। पैकेट पकड़ा दे बच्चों को, कुरकुरे का चिप्स को ले भी खाता रहे, जान छूटे हमारी कौन बना करके दे उनको। टॉफियाँ जाती है, उसको भी रैप करने में। खजूर आई है, खजूर में टॉफियाँ बना लो, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, बना करके बच्चों को दे दो खाने के लिए। ऐसे बच्चे जो है उन चीजों को, अच्छी चीजों को पकड़ लेंगे, बार बार आपसे वही चीजें मांगेंगे। आप बच्चों को जो बाहर की टॉफियाँ देते हो, जान अपनी छुड़ाते हो कि बनी बनाई चीज आई, दे दी, पैसा आ गया, ठीक है दे दो। बाहर के चॉकलेट खरीद के देते तो बच्चे फिर वही चीजें खाते हैं, फिर बर्बाद होते हैं, तो फिर आप लोग दुखी होते हो। दुखी तो होना ही है, जब काम ही दुखी होने वाले किए हमने, किसी का क्या दोष है उसके अंदर। इसलिए इन सारी चीजों को अपना चेंज कीजिएगा। अंदर में परमात्मा की शक्ति आपको रोग नहीं करती है, रोगी नहीं करती है, बल्कि ठीक करती है। अब ये मूली खाते खांसी जुकाम होता है, अंदर से वो शरीर को बाहर निकाल के बलगम को, गंदगी को साफ करके आपको ठीक कर रही है। और हमारी बुद्धि ऐसे, हम तो और बीमार पड़ गए जी। मूली ने तो जी मेरी खांसी बढ़ा दी, ये कहेंगे। मूली तो खाते जी मेरी तो गैस बन गई पेट के अंदर में। अब ये नहीं पता गैस बनी क्यों। 50 साल के अंदर में कूड़ कवाड़ चिपका पड़ा अंदर में, 50 साल में अंतड़ियों में, और मूली ने उसको साफ किया। अब घर के अंदर में भी गंदगी पड़ी रहे, उसको साफ करोगे तो उसमें से बदबू आएगी। थोड़े टाइम के लिए सफाई करते तो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होगी ना। अब इतने वर्षों के अंदर में छाती में बलगम भरी पड़ी है, मस्तक में गंदगी भरी पड़ी है, खून में गंदगी भरी पड़ी है, अंतड़ियों में चिपकी पड़ी है गंदगी, रोज गैस आ रही है, डकार आ रहे गंदगी के। तो ये मूलियां इसको साफ करेगी तो थोड़ी तो हलचल होगी ना अंदर में, थोड़ी सी तो होगी, 2 दिन 4 दिन के लिए। और उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, ये तो हमें सूट नहीं करती है। इसको खाना बंद कर देंगे, दवाई खानी, ताकि वो अंदर चिपकी रहे, गंदी जमती रहे, निकले नहीं बाहर। और बस उसको घसीट घसीट के हम जीवन को जो चलाए जा रहे हैं। इसलिए इस विज्ञान को समझना है। खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी, एलर्जी टाइप की जब भी छींके आना, जब भी होते हैं, ये बीमारियां नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। बच्चों को, बड़ों को इसकी दवाइयां मत खिलाओ। ये मूली खिला दो, आप बथुए का रस ये पिला दो जब भी ये बीमारियां हो, भूख के अनुसार। वो सारे 2 दिन 4 दिन में सारी सफाई हो जाएगी, तेजी से सफाई हो जाएगी, सारी बात ठीक हो जाएगी, बात खत्म। अभी यहाँ एलर्जी थी एक, उसको कहाँ गई बिटिया, वो एलर्जी वाली बिटिया अंदर ही है, वो यहाँ बाहर क्यों नहीं बैठी आकर। उनके किस हिसाब से उनके सारे शरीर के ऊपर, आपको भी एलर्जी थी ना, आप क्या हाल है आपका, वैसे ही है क्या, कुछ बढ़ गई? नहीं बड़ी तो नहीं है, बाकी एकदम कंट्रोल में तो है ना। ऐसे बोलो ना, कंट्रोल में है, बड़ी नहीं है, लेकिन काफी हद तक ठीक हो, 70-80%, 90% तो ठीक हो गई है ना। 90% ठीक हो गई, सारी अंदर से साफ हो गई, निकलती है अंदर से। सो ये सारी सफाई की क्रियाएं शरीर की, ये बीमारियां नहीं है। हमने इन चीजों को अंदर में दबा दबा करके बीमारियां बना लिया। ये बिटिया छोटी सी, देखो इसको सांस की इसको प्रॉब्लम थी कितने टाइम से, बताना जरा। किसी का फोन आ रहा है, लाइन कर दो ना। मेरा नाम प्रदीप है, यहाँ ताजनगर से। क्यों नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। तो बेटी को अस्थमा की दिक्कत थी पहले, तो यहाँ गुरुजी के पास हमने ट्रीटमेंट करवाया था कोरोना काल के अंदर। फर्स्ट वाले लॉकडाउन हुआ था, तब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो यहाँ गुरुजी ने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया था 20-25 दिन में। तो उसके बाद ये ठीक हो गई थी, इसका वजन भी बढ़ गया था, सही हो गई है। अभी होता क्या है कि हम घर जाने के बाद ना पूरा फॉलो कर नहीं पाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ही होता है, सोचते हैं कि अब तो चलो ठीक होगी, थोड़ा सा हमने भी थोड़ी सी, हमारी भी गलती है, बालक है ये ढील दे दी। जैसे गुरुजी ने
एक केला, आम, चिक्कू और भाई पपीता इनके खाने के लिए मना करा था, तो इसने केला वगैरह खा ली। और भी 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो भाई शादी वादी रिश्तेदारी वगैरह में थी, वे अटेंड कर ली, तो उसके अंदर थोड़ा सा वो खा लिया, वो कर लिया, तो पूरा फॉलो नहीं हुआ। तो इसको ना दोबारा से दिक्कत हो गई। अभी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अभी इसको इतनी दिक्कत थी कि मानो कि भाई ये मतलब रात को ना सुबह कभी 3 बजे सोती, कभी 5 बजे सोती थी। और अब ये 4-5 दिन से यहीं आश्रम में ही है। तो अब ये मानो कि भाई 80-90% ठीक हो चुकी है। आज रात को भी ये शाम को भाई 9 बजे सो गई थी और सुबह उठी है, तो एकदम बिल्कुल ठीक है। वरना स्टार्टिंग में आई तब तो ऐसे सांस ले रही थी। वजन भी कम हो गया था, 29 किलो से 24 किलो पे आ गया था अभी 15-20 दिन के अंदर ही। पर अभी ठीक है, अभी ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। ये जो है ये बीमारियां नहीं है। जोनिका बहन है और वो भी ठीक हुई हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। आइए बहन। गुरु जी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं जोनिका रेवाड़ी से हूँ। मैं 6 दिसंबर 2021 को गुरु जी के पास आई थी। आज 2 महीने 7 दिन हो गए मुझे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में नहीं आ पाई थी। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और जब मैंने आश्रम में कदम रखा तो मैंने यही कहा था, मुझे नहीं पता यहाँ कौन है कैसे है, लेकिन मुझे बस ठीक होना है। यहाँ पे मुझे एक शायद ये जो सर बैठे ये मिले थे, ये कुछ बता रहे थे कुसुम जी को, मैंने इनको भी सुना था। जिस दिन मैं आश्रम में आई मेरे को लग रहा था कि मेरे पास मुश्किल से कुछ घंटे ही हैं, क्योंकि मेरे सांस में दिक्कत थी। 10 कदम भी नहीं चला जा रहा था मेरे से। मेरे यूरिन इन्फेक्शन होता था, ब्लड इन्फेक्शन होता था, हर महीने मेरे टाइफाइड निकलता था, दोनों किडनी में मेरे स्टोन था। मेरा वेट बगैर खाने के भी इतनी तेज़ी से बढ़ता था कि कोई कह नहीं सकता कि खाना नहीं खाती। जिस दिन मैं गुरुजी के पास आई थी, गुरुजी ने यहीं बैठ के बताया था मेरे को कि आपको एक तो अनाज बंद करना है। मैंने बस इतना सुना था कि अनाज बंद करना है और आपको ग्रीन जूस लेना है और अपना खाना का थोड़ा सा जो है वो बदलो। मैंने ये नहीं सोचा क्यों, कैसे, किंतु इससे क्या होगा, लेकिन मुझे ठीक होना था और मुझे लग रहा था कि यहाँ आने से मैं ठीक हो जाऊँगी। और उसी दिन से आपको शायद किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन गुरु भगवान को ज़रूर यकीन होगा कि मैंने 2 महीने 7 दिन से एक बाजरे का दाना तक भी नहीं खाया है। मैं सुबह काढ़ा, फिर पेठे का जूस, उसके बाद फिर बथुए का जूस, मेथी का जूस, पालक का जूस, जो हरा मिले उसी का जूस, यहाँ तक कि शीशम के पत्तों का भी जूस मैंने पिया निकाल के। शाम को मैंने बथुए की भूसी ली, या फिर बाद में मैंने एक दिन फ़ोन किया तो बताया गया था कि आप सब्जी उबाल के ले सकते हो। मैंने सफ़ेद नमक बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी, यहाँ तक कि घर में लाना ही बंद कर दिया, चाय पत्ती घर में लानी बंद कर दी। अब 2 महीने 7 दिन बाद मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं 8 लोगों का घर में काम करती हूँ जो हमारे परिवार में है। कपड़े जो भी है मेरे पास, मैंने कोई काम वाली नहीं लगा रखी। 4th फ्लोर की छत के ऊपर मैं कपड़े सुखा के लेके आती हूँ। मेरे कम से कम आप सोचो 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक दिन में 10 से 15 चक्कर हो जाते हैं। अब मुझे एनर्जी महसूस होती है, मेरा मन करता है कि मैं काम करूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, उनके स्टाफ में भी सभी मूलियाँ खाने लग गए हैं चाय छोड़ के। हमारे पड़ोसी भी मूलियाँ खाने लग गए हैं, जिसके हाथ में देखो मूली गाजर मिलेगी आपको, पहले चाय कॉफ़ी घुमा करती हमारे। तो ये सब गुरु जी की मेहरबानी से। अगर कोई ये कहे कि आपको सवरग में जाना है या सवरग देखना है तो आप दर्शन आश्रम जरूर आइए, आप ठीक भी हो जाओगे बगैर पैसे के। और तो ये जो है ईश्वरीय चीजें हैं, मेरी नहीं है ये कुछ भी। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। गुरु जी ने हमें दया करके ये विद्या ज्ञान दिया, आपको बांटने के लिए दिया। उनसे दिया, मैं आपको बांट देता हूँ, भाई ले लो। अब लेने वाले कम है, ऐसे इस बिटिया जैसे श्रद्धावान कितने हैं, किंतु परंतु करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए ऐसे श्रद्धावान जो बच्चे हैं उनको हम भी उनकी कदर करते हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। बेटे आप कुछ आगे जाके समाज में कुछ सुधार आपके माध्यम से हो सकता है।
बाकी जो किंतु परंतु करने वाले वो अपने आप को ही नहीं ठीक करते, उन्होंने समाज का क्या भला करना, उनका अपना भी नहीं भला होता। इसलिए आप लोग इसको अपना करके और अच्छे तरीके से, ठीक है, संपर्क बना करके रखिएगा। कहीं दिक्कत आती है तो पूछते रहिएगा फिर। और देश समाज देखो कितना बदल गया, इन्होंने बताया पहले चाय हाथ रखा मूली रखते आदमी से, कितनी बड़ी बात हो गई। ये सब गुरु जी की हमारी कृपा है यहाँ पर। इसलिए ये वाइब्रेशंस आपको, एनर्जी आपको गुरु जी के द्वारा मिल रही है, वहाँ से आकर के ऐसे मिल रही है। क्योंकि वो एक महान संत हमारे देश में हुए और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे महान संत हमारे इस पृथ्वी पर पैदा हुए, हम उनको जानते तक नहीं, उनके ज्ञान को किसी को पता तक नहीं है और दुख भोग रहे जाता था। तो इनके इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना, पूरी दुनिया, जितना अंधकार छाया हुआ ना, ये बीमारी ठीक नहीं होती, वो बीमारी ठीक, सारा अंधकार खत्म हो जाए, सारा पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और देखो कितना जो है वो हो जाएगा, चेंजेज आ जाएगी और पूरे भारत का भी नाम हो जाएगा। अच्छा, भारत के अंदर इतने महान संत पैदा हुए, बिना दवाइयों के सारे ठीक हो गए, पूरी दुनिया के अंदर में तहलका मच जाएगा। और हमें अपने गुरुजनों को नीचा नहीं होने देना, इतना बड़ा ज्ञान जिन्होंने हमें दिया उनको ऊपर उठाना है, उनको सम्मानित करना। अब हमारे बीच में और भी कुछ लोग आए, वो खुराना जी हैं और दैया साहब हैं,